प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में सबका धन्यवाद करता हूं। आज फिर एक बार मैं आशीष खरे आप सबके सामने सत्य की जीवंत मंडली के तरफ से आप सब लोग के सामने उपस्थित हूं, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले सप्ताह जब हमारे पास्टर साहब पास्टर संजय जेम्स ठाकुर ने हमें जो प्रभु का वचन सुनाया था, जो किसान जो बीज बोता है उसके ऊपर उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन किया था, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज फिर एक बार हम इस शाम के वक्त सत्य की जीवंत मंडली की तरफ से आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो आइए भाइयों और बहनों, आज फिर एक बार हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु परमेश्वर के हम समीप जाएंगे, आज उनका मार्गदर्शन सुनेंगे, आज हम फिर एक बार उनकी स्तुति करेंगे। तो आज फिर एक बार से मैं आपके सामने एक गीत पेश करने जा रहा हूं। वो गीत जो है उसके बोल इस तरह से है, वो आप सभी लोग उस गीत के वाकिफ है। तो वो जो गीत जो है वो होगा, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। आइए भाइयों और बहनों, हम प्रभु परमेश्वर के समीप जाए, उनको हम इस गीत द्वारा हम प्रार्थना करेंगे कि इस पृथ्वी के रक्षक आप ही हैं, इस पृथ्वी के सब रचयकर्ता आप हैं, आप ही इस सृष्टि को बचा सकते हैं। जो कोरोना बीमारी जो फैली हुई है, इससे प्रभु परमेश्वर ही हमें बचा सकते हैं। इसलिए हम एकजुट होकर, एक आवाज से, एक आत्मा से और एक होकर ये गीत हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में गाएंगे। के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इन शैतान को छूने न देना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया,
हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे ही हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए भाइयों बहनों, हम हमारे आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए हम कुछ ही क्षणों में पास्टर संजय ठाकुर साहब का हम संदेश सुनने वाले हैं। उनका मार्गदर्शन हम सुनेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है, वो आज हमारे बीच में आके हमें बताएंगे। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का वचन सुनाए। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक बार आपली भेट फिर एक बार हम प्रभु के समीप आकर बुधवारच्या उपस्थितीनिमित्त बुधवार के दिन की उपस्थिति में सोशल मीडिया के द्वारा फेसबुक के द्वारा आपली भेट होती। हम फिर से एक बार मिलते हैं। त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपली सर्वांची सहभागिता, हम सब की उपस्थिति में त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आजच्या वचनातून आम्ही काही गोष्टीचा बोध घेणार आहोत। आज हम
प्रभु परमेश्वर का जो वचन देखेंगे उससे हम ये सीखेंगे की महत्वाचा भाग हा आहे कि जरूरी बात ये है की सरकारने आम्हाला घरी बसण्याची एक नियम लावून दिला आहे. जो सरकार ने हमारे भारत देश की सरकार ने जो हमें नियम लागू किए हैं जो हम घर पे रहें. सर्वजण घरात बसतात, सब जन घर पे रहते हैं, आज्ञेचं पालन करतात. उस आज्ञा का पालन करते हैं. सर्वांचं कौतुक असे. इसलिए मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ. आता वेळ आहे, आज समय है, समय आहे आज का जो वक्त है की आपल्याकडे पुष्कळसा वेळ आहे. कि हमारे पास बहुत वक्त है. कोणीच म्हणू शकत नाही की माझ्याकडे वेळ नाही. ये कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास समय नहीं है. प्रत्येक वेळी प्रत्येकजण कारण देतो. हर एक वक्त हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ बहाने देते हैं. मला वेळ नाही, मला समय नाही, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कामकाज आहे, मुझे बहुत सारा काम है अनेक गोष्टीची तरतूद आहे. और कई सारे कामों में मैं उलझा हुआ हूँ. पण आता वेळ आहे. लेकिन आज हमारे पास वक्त है. देवाने आम्हाला वेळ दिलाय, परमेश्वर ने हमें ये वक्त दिया है, समय दिलेला आहे, ये समय दिया हुआ है, संधी दिलेली आहे. ये अवसर दिया हुआ है. त्या संधीचा सदुपयोग व्हावा. ये अवसर हम पूरी तरह से उसका उपयोग करें. मागील आठवडी पिछले हफ्ते देवाचं वचनाला किती महत्व आहे परमेश्वर का वचन कितना जरूरी है हे वचनातून आम्ही पाहिलं. ये हमने वचन से हमने जो देखा. आम्ही देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए. देवाच्या वचनावर आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के वचन पे हमें विश्वास रखना जरूरी है. आमचा विश्वास वाढवण्यासाठी हमारा विश्वास बढ़ने के लिए आम्ही बायबल वाचन केलं पाहिजे. हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है. आम्ही प्रार्थना केली पाहिजे. हमें प्रार्थना करनी जरूरी है. आता वेळ आहे, ये वक्त है, वाचन झालं पाहिजे, इसलिए पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना झाली पाहिजे. प्रार्थना करनी जरूरी है. खरी आवश्यक आहे. ये आवश्यक है. महत्वाचा भाग अजून आहे की और एक जरूरी बात ये है कि सर्वीकडे चर्चा आहे. सभी तरफ चर्चा चल रही है. काही लोक फोनद्वारे बोलतात. कुछ लोग फोन के द्वारा बोल रहे हैं. शेवटला समय आहे, ये अंतिम समय आ गया है, शेवटला काळाचे लक्षण आहे, ये अंतिम समय के जो लक्षण दिख रहे हैं, अशी चर्चा आहे. ये कई सारे लोग बोल रहे हैं. अनेकांचं मत आहे. ये कई सारे लोग अपने अपने प्रस्तावना रख रहे हैं. पण बायबलनुसार आम्ही पाहतो लेकिन बाइबल के अनुसार हम जब देखते हैं अजून शेवटला काळ आला नाहीये. ये अब तक अंतिम समय नहीं है. अजून वेळ आहे, और हमारे पास वक्त है, अजून समय आहे. और हमारे पास वक्त है. म्हणून आम्ही पाहतो की करोना व्याधीने जगाला हैरान केलेलं आहे. इसलिए जब हम देखते हैं जो कोरोना जो बीमारी है इसने पूरे संसार को पूरा पूरा गुफा के रखा है. आपल्या देशात लोक भयभीत आहे. पूरे देश में पूरे संसार में सभी लोग भय से डरे हुए हैं. तर आपण पाहतो की हे सर्व ठिकाणी या व्याधीने जगात अहंकार केलेला आहे. इस बीमारी ने सभी जगह पे लोगों को भयभीत किया हुआ है. पण आज आम्ही पाहतो की सर्व जगात लॉकडाऊन आहे. इसलिए संपूर्ण पूरे जग में ये जो सृष्टि में लॉकडाउन किया हुआ है. सर्वांना वेळ दिलाय, सभी को वक्त दिया हुआ है, सर्वांना समय दिलाय सभी को समय दिया हुआ है. की सर्वांकडे प्रार्थना करता एक समय आला आहे. सभी को प्रार्थना करने के लिए समय दिया हुआ है. त्यामुळे प्रत्येकाने या संधीचा उपयोग केला पाहिजे. इसलिए सभी लोगों ने इस अवसर का मौका का उद्धार करना चाहिए. फक्त भारत देशाची परिस्थिती नाहीये, सिर्फ ये भारत देश की परिस्थिती नहीं, सर्व देशाची परिस्थिती आहे. ये संपूर्ण देश की परिस्थिती है. देव काय करतो परमेश्वर क्या करते हैं हे समजलं पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी है. देवाची योजना काय, परमेश्वर की योजना क्या है, देवाचा संकल्प काय, परमेश्वर के संकल्प क्या है, तो यातून काय बोध करतो वो इसमें से हमें क्या बताना चाहते हैं, हे समजलं पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी है. हे समजण्याची वेळ आहे. ये समझने का वक्त है. आता संधी आहे, ये हमारे पास अवसर है, हे समय आहे. ये समय है. आम्ही देवाकडे गेलो पाहिजे. परमेश्वर के पास जाना जरूरी है. देवाचा धावा केला पाहिजे. हमें परमेश्वर का धावा करना जरूरी है. देवाचा स्वीकार केला पाहिजे. हमें परमेश्वर को स्वीकारना जरूरी है. देवाला विनवणी केली पाहिजे. हमें परमेश्वर को विनंती करना जरूरी है. बायबल सांगतो बाइबल बोलती है आम्ही देवाकडे वळू, हम जब परमेश्वर की ओर जाते हैं देव आमच्याकडे वळतो. परमेश्वर हमारे पास आते हैं. म्हणजे या समयाला आम्हाला देवाचा धावा करण्याची गरज आहे. इसलिए इस समय हमें परमेश्वर का धावा करना जरूरी है. देवाने आकाश पृथ्वी निर्माण केली. परमेश्वर ने आकाश और ये सृष्टि निर्माण की. सर्व देवाची सत्ता आहे. हर एक पे प्रभु का परमेश्वर का प्रभुत्व है. सर्व देवाचा अधिकार आहे. हर एक चीजों पे परमेश्वर का अधिकार है. सर्व ठिकाणी देव आहे. हर एक जगह पे परमेश्वर है. दावीद म्हणाला, दाऊद कहते हैं देव आकाश पृथ्वी व्यापून राहतो. परमेश्वर आकाश और पृथ्वी में सभी जगह रहते हैं. सर्व ठिकाणी देव आहे. हर एक जगह परमेश्वर है. आज सर्व जगात
इसलिए आज पूरे संसार में करोना व्याधीने कोरोना बीमारी ने लोक भयभीत आहे, जो लोग डरे हुए हैं, लोक आजारी पडले, जो लोग बीमारी में अटके हुए हैं, अनेक लोकांचा बळी गेलेला आहे. कई सारे लोग मौत के बल गए. मग यातून आम्ही पाहतो इसमें से हम जो देखते हैं की देवाची योजना काय, कि परमेश्वर की योजना क्या है, देवाचं परमेश्वर के संकल्प क्या है. हे बायबलमध्ये आम्ही शोधलं पाहिजे. ये बाइबल में हमें ढूंढना जरूरी है. हे कोणालाच थांबवता येत नाही. ये किसी से भी रुकने वाली चीज नहीं है. डॉक्टर उपचार करतो, काळजी घेतो, डॉक्टर उपचार करते हैं, अजूनही औषध सापडलं नाही. लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार की दवा का आविष्कार हुआ नहीं है. पण बायबल सांगतं इसलिए बाइबल कहती है की देवाच्या योजनेला कोणी प्रतिबंध करू शकत नाही. परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता. योग 42:2 मध्ये जोब में जो कहा है की देवाच्या योजनेला कोणी थांबू शकत नाही, परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता, कोणीच विरोध करू शकत नाही. उसका कोई विरोध नहीं कर सकता. या सर्व व्याधीतून इसलिए इस पूरे बीमारी से आम्ही देवाला ओळखलं पाहिजे, हमें परमेश्वर को पहचानना जरूरी है. देवाकडे गेलं पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. देवाने आज सर्वांना वेळ दिलेला आहे. परमेश्वर ने आज सभी को वक्त दिया हुआ है. आज सर्वजण घरात आहे. आज सभी लोग अपने अपने घरों में हैं. आज वेळ आहे, समय आहे. आज वक्त है, हमारे पास समय है. बायबल वाचू शकतो, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना करू शकतो, हम प्रार्थना कर सकते हैं, देवाचा धावा करू शकतो. हम परमेश्वर का धावा कर सकते हैं. ही संधी देवाने दिलेली. ये अवसर परमेश्वर ने दिया हुआ है. या संधीचा उपयोग करा. इस अवसर का हमें उपयोग करना जरूरी है. हा शेवटला काळ नव्हे, ये अंतिम समय नहीं है, हा वेळ आहे. हमारे पास वक्त है. देवाने आम्हाला जगाला संधी दिली आहे ये परमेश्वर ने हमें और इस संसार को जो समय दिया हुआ है की आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. कि हमें परमेश्वर की तरफ जाना जरूरी है. आम्हाला देवाची गरज आहे, हमें परमेश्वर की जरूरत है, आम्हाला देवाची आवश्यकता आहे. हमें परमेश्वर की आवश्यकता है. म्हणे येशू ख्रिस्त म्हणाला इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 11:28 मध्ये, मत्ती 11:28 में परमेश्वर अहो ने कहा, कष्टी भाराकांजनो, अरे बोझ से दबे हुए मंजे हुए लोगों, मजकडे या, आप मेरे पास आओ, मी आराम देईन, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मी शांती देईन, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मी आरोग्य देईन. मैं तुम्हें चंगाई दूंगा. हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है, ही संधी ये समय है. देवाने तुम्हाला आमंत्रण दिलेलं आहे. परमेश्वर ने आप और मुझे आमंत्रित किया हुआ है. आता तरी देवाकडे गेलं पाहिजे. अभी तो हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है. आता देवाचा धावा केला पाहिजे. अभी परमेश्वर का धावा करना जरूरी है. देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. अब परमेश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है. देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना जरूरी है. आता उपाय नाही, और दूसरा कोई उपाय आता नहीं. मार्गच नाही, दूसरा कोई और मार्ग नहीं. एकच पर्याय आहे. एक ही उपाय है, देवाकडे गेलं पाहिजे. परमेश्वर की ओर जाना. जावं तर देवाकडेच जावं. जाए तो हम परमेश्वर की ओर जाए, बोलावं तर देवाशी, तो हम परमेश्वर से ही बोले, तो समाधान करेन, वही हमें समाधान करेंगे, तो शांती आणेन, वही हमें शांति देंगे, तो सर्व जगात व्यवस्था आणन, वही पूरे संपूर्ण संसार में व्यवस्था लाएंगे, तो जगाला मुक्ती देईन. वही पूरे संसार को छुटकारा देंगे. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. हे मत, ते चुकीचं मत काढून टाका. इसलिए गलतफहमी निकाल दीजिए. हा शेवटला काळ नव्हे, ये अंतिम समय नहीं है. ही तुम्हाला मला देवाने दिली संधी. ये हमें और आपको परमेश्वर ने दी हुई संधि है. फक्त भारत देशाला नाही, सिर्फ भारत देश के लिए नहीं, सर्व जगाला संधी दिली. पूरे संसार में ये मौका दिया हुआ है. सर्व जगात फैलाव झालेला आहे. पूरे संसार में ये बीमारी फैली हुई है. यातून आम्ही देवाला ओळखतो, इसमें से हम परमेश्वर को पहचानते हैं, देवाकडे जातो, परमेश्वर की ओर जाते हैं. त्याशिवाय पर्याय नाही. उसके अलावा कोई और उपाय नहीं. मग बायबल सांगतो इसलिए बाइबल कहती है देव आमच्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पे प्रेम करते हैं. देवाला आमची काळजी, परमेश्वर को हमारी चिंता है. आम्ही पाहतो हम देखते हैं भारत देशावर देवाचं प्रेम आहे. भारत देश पे परमेश्वर का प्रेम है. भारत देशावर देवाचं खूप प्रेम आहे. भारत देश पे परमेश्वर का बहुत प्रेम है. कारण भारत देशामध्ये बळींची संख्या कमी आहे. क्योंकि भारत देश में जो मौत के बल लोग गए हुए हैं वो बहुत कम है. बरेच लोक बरे पण झाले आहे. कई सारे लोग इस रोग से मुक्त हुए हैं. कोरोना व्याधीतून मुक्त झालेले भी. इस कोरोना बीमारी से उनको चंगाई प्राप्त हुई है. कृपा है, ये परमेश्वर की कृपा है. देवाची दया है, ये परमेश्वर की दया है. सर्वच लोक मृत्युमुखी पावले नाही. सभी लोग मौत के बल नहीं गए. आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, हम बाइबल में जब देखते हैं अब्राहमाच्या काळात इब्राहिम के जब काल में देवाने सदोम गमोराचा नाश केला. परमेश्वर ने सदोम गमोरा जो शहर है उसका नाश किया. एकालाही ठेवलं नाही. किसी एक व्यक्ति को भी जीवित नहीं रखा. सर्वांचा नाश झाला. हर एक व्यक्ति का नाश हुआ. अशी परिस्थिती नाहीये. ये वो परिस्थिति नहीं है. कोरोनामध्ये तर लोक आजारी पडले, ये कोरोना बीमारी में जो लोग बीमार हुए हैं, मृत्यू पडले, जो मौत के बल गए हैं, काही लोक बरे झाले, कुछ लोग ठीक हुए, त्यातून मुक्त झाले. उसमें से उनको चंगाई प्राप्त हुई. डॉक्टरच्या उपचारामध्ये यश आलं. डॉक्टर जो उपचार करते हैं उनमें उनको यश प्राप्त हुआ. लोक बरे झाले. लोग
चंगाई प्राप्त हुई। ही देवाची दया आहे, ये परमेश्वर की दया है, ही देवाची येशू ख्रिस्तावरील कृपा आहे. ये परमेश्वर की प्रभु यीशु की कृपा है, त्यामुळे लोक वाचतात. इसलिए लोग बचते हैं। ही संधी आहे. ये मौका है, आमच्याकडे उपाय आहे, हमारे पास उपाय है, आमच्याकडे मार्ग आहे. हमारे पास मार्ग है, एकच मार्ग, एक ही मार्ग, देवाकडे जाण्याचा मार्ग. परमेश्वर की ओर जाना मार्ग। देवानी कृपा वाढवावी परमेश्वर ने कृपा बढ़ानी चाहिए। व देशातून इस देश में, विदेशातून विदेश में लोकांना व्याधीतून मुक्त करावं, इस कोरोना बीमारी से लोगों को चंगाई प्राप्त हो, म्हणून आम्ही देवाकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो. इसलिए हम परमेश्वर की ओर जाने का प्रयास करते हैं। आज देवाच्या वचनातून आम्ही पाहतो, आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। देव तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर आप पे और मुझ पे प्रेम करते हैं। बायबल पाहतो, बाइबल में जब देखते हैं, उत्पत्ती 1:29 मध्ये पाहतो, उत्पत्ति का जो भाग पहला अध्याय और उसका 29वां वचन हम जब देखते हैं, देवाने परमेश्वर ने सर्व आकाश पृथ्वी निर्माण केली, आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, सर्व निर्माण केलं, सब कुछ निर्माण किया, सर्व सृष्टी निर्माण केली. पूरी सृष्टि निर्मित की। नंतर त्यांनी फिर उसके बाद उन्होंने आदामला निर्माण केलं, आदाम को बनाया, त्यांनी मनुष्याला निर्माण केलं, उन्होंने मनुष्य को बनाया, त्यांनी आपल्या हातांनी मनुष्याला निर्माण केलं, उन्होंने अपने हाथों से मनुष्य को उत्पन्न किया, आपल्या प्रतिरूपासह त्यांनी मनुष्य तयार केला. अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाया, त्यांनी आपल्या हातांनी उन्होंने अपने हाथों से आपल्या प्रतिरूपासह माणूस तयार केला. उनके खुद के अनुसार उन्होंने मनुष्य को बनाया, आपल्यासारखा. उनके ही प्रतिरूप का। हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है। त्यांनी आपल्यासारखं तुम्हाला मला निर्माण केलं. परमेश्वर के अनुसार उन्होंने आपको और मुझे बनाया है। त्यांनी आदामला आपल्यासारखं निर्माण केलं, उन्होंने आदाम को अपने अनुसार उनको निर्माण किया, त्याला सर्व सत्ता दिली, उनको पूरे संसार की जो सत्ता दी, सर्व अधिकार दिले, उनको अधिकार दिए, सर्व प्रभुत्व दिलं. उनको सभी प्रकार के अधिकार दिए। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, स्तोत्र संहिता भजन संहिता 8व्या अध्यायामध्ये 8वें वचन में दावीद म्हणतो, दाऊद कहते हैं, मर्द मनुष्य काय, मर्द मनुष्य कौन है की परमेश्वर त्याची आठवण करतो. परमेश्वर जिन्हें याद करते हैं, देव अशा मनुष्याची आठवण करतो, परमेश्वर उनकी याद करते हैं, व अशा माणसाला मुकुटमंडित करतो. और ऐसे मनुष्य को ऊपर लाते हैं। ही देवाची कृपा आहे. ये परमेश्वर की कृपा है। देव मनुष्यावर प्रेम करतो, परमेश्वर मनुष्य पे प्रेम करते हैं, मनुष्याला सत्ता देतो, मनुष्य को सत्ता देते हैं, अधिकार देतो, अधिकार देते हैं, विजय देतो, विजय देते हैं, सर्व देतो. सब कुछ देते हैं। हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है। म्हणून त्यांनी आपल्या प्रतिरूपाचा माणूस तयार केला. इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप का मनुष्य निर्माण किया। मायासारखा असावा, वो मुझ जैसा रहे, मायासारखं सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये असावा, मेरे जैसे उसमें सभी चीजें रहें। ही देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है। पण आदाम बिघडला, लेकिन आदाम बिगड़ गए, देवाच्या आज्ञेचं त्यांनी उल्लंघन केलं, उन्होंने परमेश्वर के वचन का अध्याय का मनन नहीं किया, व त्याचं जीवन बदललं, उनकी जिंदगी बदल गई, त्याचा स्वभाव बदलला, उनका स्वभाव बदल गया, व तिथून पुढे सर्व मनुष्य बिघडून गेला. वो उसके आगे वो पूरी तरह से परमेश्वर के खिलाफ होते गए। अशी देवाची योजना नव्हती, ये परमेश्वर की योजना नहीं अशी थी, संकल्प नव्हता. ये परमेश्वर का संकल्प नहीं था। मनुष्य मायासारखा असं ही देवाची योजना होती. मनुष्य मेरे जैसा रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। सर्व हर एक चीज मनुष्य के हाथ में रहे, ही देवाची इच्छा होती. ये परमेश्वर की इच्छा थी। मनुष्याने ते गमावलं. लेकिन मनुष्य ने वो गमा दिया। आपल्या पापामुळे अपने पाप के कारण मनुष्य देवापासून दूर गेला. मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए। त्यामुळे आम्ही पाहतो की आता प्रत्येक मनुष्याला इसलिए जब हम देखते हैं हर एक मनुष्य को देवाकडे जाण्याची गरज आहे. परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है। रोम कलस 10व्या अध्यायामध्ये रोम का वचन में हम देखते हैं, नीतिमान असं कोणीच नाही, कोई भी परमेश्वर के समान नहीं है, चांगला असा मनुष्य कोणीच नाही, अच्छा कोई नहीं है, सर्व बिघडलेले, सभी बिगड़े हुए हैं, सर्वांनी चुका केलेल्या आहे, हर एक पापी है, सर्वांना देवाकडे जाण्याची गरज आहे. सभी को परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है, पश्चाताप करण्याची गरज आहे, पश्चाताप करना जरूरी है, देवाचा धावा करण्याची गरज आहे, परमेश्वर का धावा करना जरूरी है, क्षमा मागण्याची गरज आहे. हमें क्षमा मांगनी जरूरी है, कारण मनुष्याने सर्व गमावलं, क्योंकि मनुष्य ने सब कुछ गमा दिया। मग देवाने आमच्यावर प्रेम केलं. इसलिए परमेश्वर ने हम पे प्रेम किया। देवाचं प्रेम कधी बदलत नाही, परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं, देवाचं प्रेम कधी अंतर देत नाही. परमेश्वर का प्रेम कभी फर्क अंतर नहीं रखता। पुन्हा एक बार देवाने येशू ख्रिस्तावर आमच्यावर प्रेम केलं. फिर एक बार परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हम पे प्रेम किया, उदय स्तंभाद्वारे, क्रूस के द्वारा। पुन्हा एक बार त्यांनी फिर एक बार उन्होंने आम्हाला संधी दिली, हमें मौका दिया, आम्हाला समय दिलाय हमें समय दिया की आता भी आम्ही आज भी हम सर्व सत्ता अधिकार प्राप्त करू शकतो. हम सभी सत्ता और ये अधिकार हम प्राप्त कर सकते आम्ही हैं, सर्व विजय प्राप्त करू शकतो. हम सब चीजों पे विजय प्राप्त कर सकते सर्व हैं, आशीर्वाद प्राप्त करू शकतो. हम सभी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते ही हैं। देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है।
म्हणून देवाने आपल्या पुत्राला वधस्मी पाठवलं. इसलिए प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु को क्रूस पे भेजा. आम्हाला होणारी शिक्षा त्यांनी आपल्यावर घेतली हमें होने वाली जो शिक्षा है वो यीशु ने अपने ऊपर ली व आम्हाला जीवन दिलं, और हमें नया जीवन दिया, आम्हाला तारण दिलं, हमें तारण दिया, आम्हाला आशीष दिले, हमें आशीर्वाद दिए अनेक वरदान दिले. और कई सारे वरदान दिए. हे देवाची योजना आहे, ये परमेश्वर की योजना हे है. देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है. तो प्रेम बदलत नाही, वो प्रेम बदलता नहीं, त्याचं प्रेमामध्ये अंतर नाही. उनके प्रेम में कोई अंतर नहीं. म्हणून आम्ही पाहतो, इसलिए हम देखते हैं, आज आम्ही शास्त्र भागातून पाहतो, आज हम बाइबल का वचन जब देखते हैं, योहान 15 अध्यायामध्ये पाहतो, यूहन्ना का 15वां अध्याय जब हम देखते हैं, परमेश्वर म्हणतो, परमेश्वर कहते हैं, मी खरा द्राक्षवेल आहे, मैं सच्चा दाखलता हूँ माझा बाप माळी आहे. और मेरे पिता किसान है. जो फाटा मला फळ देत नाही जो फाटा उनको जो फल नहीं देता त्याला कापून टाकतो. वो डाली वो काट देते हैं. जो फाटला मला फळ देतो जो डाली उन्हें फल देती है त्याला मी साफसूफ करतो. उसे वो छांटते हैं. हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है. देव म्हणतो, परमेश्वर कहते हैं, मी द्राक्षवेल आहे, मैं दाखलता हूँ, माझा बाप माळी आहे. मेरे पिता किसान है. त्यांनी झाड लावलेलं आहे, उन्होंने ये वृक्ष लगाया है, कारण तो निर्माण करता उत्पन्न करता देव, क्योंकि उन्होंने निर्माण किया है, उन्होंने उत्पन्न किया है. तो सर्व गोष्टीची व्यवस्था करतो. वो हर एक चीज की व्यवस्था करते हैं. त्यांनी सर्व गोष्टीची व्यवस्था केलेली आहे. इसलिए उन्होंने हर एक चीज की व्यवस्था की हुई है. म्हणून त्यांनी येशू ख्रिस्ताद्वारे इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा आम्हाला सर्व गोष्टी देण्याची अनभाग केली आहे. उन्होंने हर एक चीज हमें उपलब्ध कर दी है. म्हणून येशू ख्रिस्त म्हणाला, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो फाटा फळ देत नाही जो डाली फल नहीं देती त्याला देव छाटून टाकतो. उसे परमेश्वर काट देते हैं. व जो फळ देण्याचा प्रयत्न करतो और जो फल देने का प्रयत्न करते देव अधिक अधिक साफसूफ करतो. परमेश्वर छांटते हैं. येशू ख्रिस्त म्हणला, मी वेल आहे. प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ. मजपासून विभक्त असल्यास मुझसे बिछड़े हुए लोग तुम्ही काहीच करू शकत नाही. कुछ नहीं कर सकते. तुम्ही मध्ये मध्ये राहिला, जब हम परमेश्वर में रहते हैं, माझी वचनं तुमच्यामध्ये राहिली, प्रभु यीशु हम में रहते हैं, तुम्ही जे काय मागाल जो भी हम मांगते हैं ते तुम्हाला देईल. वो हमें प्राप्त होगा. हे देवाचं वचन आहे. ये प्रभु परमेश्वर का वचन है. प्रभू परमेश्वर म्हणतो, प्रभु परमेश्वर कहते हैं, तुम्ही मजमध्ये राहिल्या जब आप मुझ में रहते हो तुम्ही अधिक फळ द्याल. आप और फल देंगे. मजपासून विभक्त असल्यास मुझसे जब बिछड़ जाते हो तर तुम्हाला उत्तम ते करता येणार नाही. आप कुछ भी उत्तम नहीं कर पाएंगे. मी उत्तम मेंढपाळ आहे, मैं उत्तम गडरिया हूँ. मी उत्तम ते मजपासून येतो. उत्तम जो है वो मुझसे प्राप्त होता है. म्हणून तो म्हणाला, इसलिए उन्होंने कहा, जो मजमध्ये राहतो, जो मुझ में रहते हैं, जो त्याच्यामध्ये माझी वचनं राहतात, जिनमें मेरे वचन रहते हैं, तो फळ देतो. वो फल देते हैं. ते फळ परिपक्व होतं. वो फल पूरी तरह से पकता है. हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है. देव म्हणाला, परमेश्वर ने कहा, फळावून तुम्ही माझे लोक ओळखाल. फलों से आप मेरे लोगों. येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती 7:20 मध्ये, मत्ती का 7वां अध्याय और 20वां वचन जो है, फळावून तुम्ही माझे लोक ओळखाल. फलों से आप मेरे लोगों को पहचानोगे. माझ्या लोकांची ओळख फळावून होईल. मेरे लोगों की पहचान उनके फलों से होगी. देवाची इच्छा आहे की आम्ही फळ द्यावे. परमेश्वर की इच्छा है कि हम फल दें. आम्ही फळ देणारे फाटा असावा. हम फल देने वाली डाली हो. देवाची इच्छा असती, परमेश्वर की इच्छा है, मी जे लावलं हमने जो लगाया है त्याला फळ आलं पाहिजे. उसे फल आना जरूरी है. यासाठी देव त्याची देखरेख करतो. इसलिए परमेश्वर उसकी देखरेख करते हैं. देव त्याचा प्रोढा करतो. परमेश्वर उसे पूरी तरह से पुरवते हैं. देवाची इच्छा असते की ते वाढावं, परमेश्वर की इच्छा है कि वो और बढ़े व फळ द्यावा, और वो फल दे, ते विपुलतेने द्यावा, और वो और पूरी तरह से बढ़े. हे देवाची इच्छा असते. ये परमेश्वर की इच्छा है. देवाची इच्छा असते की आम्ही फळ देणारे फाटे असावं. परमेश्वर की इच्छा है कि हम फल देने वाले. आमच्या गुणावून लोकांनी आम्हाला ओळखलं पाहिजे. हमारे सद्गुण से लोग हमें पहचाने. आम्ही बायबल वाचतो, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करते हैं, चर्चला जातो, चर्च जाते हैं, सर्व नियमाचं पालन करतो. हर एक नियमों का हम पालन करते हैं. पण देव म्हणाला, पर प्रभु परमेश्वर ने या कहा, चांगल्या गोष्टी, ये अच्छी बातें हैं, पण तुमची पाहिजे. लेकिन आप में फल निर्माण होना जरूरी है. फळावून तुम्ही माझे लोक ओळखाल. फलों से आप मेरे लोगों को पहचानोगे. मग येशू ख्रिस्तामध्ये आम्ही 9 फळं पाहतो. जब हम प्रभु यीशु में जो 9 फल है हम देखते हैं, फळावून त्यांनी आपलेसे लोक केले. वो जो फल है उनके अनुसार उन्हें अपने लोगों को बनाया. की फळावून त्यांनी लोकांना आपलंसं केलं. उन्होंने अपने जो उनके अंदर जो गुण थे उनके वजह से उन्होंने अपनी और लोगों को खींचे. हे 9 फळं
वो जो 9 फल हैं आम्ही येशू ख्रिस्तामध्ये पाहतो. वो हम यीशु ख्रिस्त में जो देखते हैं, येशूची इच्छा आहे प्रभु यीशु की इच्छा है ते फळ निर्माण झाले पाहिजे. कि हमें भी वो फल निर्माण हो. आम्ही बायबलमध्ये पाहतो हम बाइबल में देखते हैं 9 प्रकारची फळे. 9 प्रकार के ये फल हैं. गलती करसपत्र गलतियों पत्र है 5:22 मध्ये पाहतो 5वां अध्याय और 22वां वचन है. 9 प्रकारची फळे. इनमें 9 प्रकार के फल हम देखते हैं. त्या फळामध्ये पाहतो आम्ही इन फलों में हम देखते हैं प्रीती आहे, प्रेम है, आनंद आहे, आनंद है, शांती आहे, शांति है, ममता आहे, कृपा है, विश्वासूपणा आहे, विश्वास है, चांगुलपणा आहे, भलाई है, सौम्यता आहे, धीरज है इंद्रिय दमन आहे, और संयम है, आत्मसंयम आहे. और आत्मसंयम हे है. 9 फळ आम्ही पाहतो. ये 9 फल हम देखते हैं. हे येशू ख्रिस्तामध्ये फळं पाहतो. ये प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम जो फल देखते हैं, फळावून तो म्हणला की माझा विस्तार होईल कार्याचा. इन फलों के द्वारा ही उनका कार्य हम बढ़ा सकते हैं. ज्यावेळेस मी देवाला सुरुवात केली, जब मैंने परमेश्वर के कार्य करने में शुरुआत की, मी देवाला वेळोवेळी प्रार्थना केली, मैंने समय समय परमेश्वर को प्रार्थना की. अनेक वरदान प्राप्त व्हावे, अनेक वरदान मुझे मिले, अनेक सामर्थ्य प्राप्त व्हावं, अनेक सामर्थ्य मुझे मिले. यासाठी वेळोवेळी देवाकडे उपास प्रार्थना केली, इसलिए मैंने समय समय परमेश्वर को प्रार्थना की. वेळोवेळी त्याचा धावा केला. वक्त वक्त मैंने उसका धावा किया. मग येशू ख्रिस्ताने मला एकदा शिक्षण दिलं प्रभु यीशु ने मुझे एक बार शिक्षित, की फळावून माझ्या लोकांचा कार्याचा विस्तार होतो. उनके फलों से उनके लोगों का विस्तार होता है. फळावून माझ्या कार्याचा विस्तार होतो. फलों से उनके कार्य का विस्तार होता है. तो मला म्हणाला उन्होंने मुझे कहा सर्वात श्रेष्ठ आहे, से ऊंचा है, प्रथम फळ आहे, ये पहला फल है. माझी इच्छा है मी तुला प्रीती द्यावी, मैं तुझे प्रेम से भर दूं. माझं प्रेम तुझ्यामध्ये द्यावं, मेरा प्रेम मैं तुम में भर दूं. माझं प्रेम तुझ्यामध्ये असावं. मेरा प्रेम तुम में रहे. हे प्रथम फळ ये पहला फल येशूने मला दिलं. प्रभु यीशु ने दिया. तो म्हणाला उन्होंने कहा ज्यावेळेस तू देवाच्या कार्याची सुरुवात करन, जब तुम मेरा कार्य शुरू करोगे, तुझ्याकडे प्रेम पाहिजे. तुम्हारे पास प्रेम होना जरूरी है. मानवी प्रेम नाही, मनुष्य का प्रेम नहीं, देवी प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, न बदलणारं प्रेम, न बदलने वाला प्रेम, एक स्थिर असणारं प्रेम. वो हमेशा एक ही रहने वाला प्रेम है. असं प्रेमाने त्यांनी माझं अंतःकरण भरलं. ऐसे प्रेम से उन्होंने मेरा अंतःकरण. प्रेमामुळे वृद्धी होती. उन्होंने कहा प्रेम से आपकी बढ़ोतरी होती है. प्रेम आला की दान पण येतं. प्रेम होने से उनका दान प्राप्त होता है. ज्यावेळेस तुझ्यामध्ये फळ निर्माण होईल, जब ये तुम में ये सब फल निर्माण होंगे, दान पण तुला प्राप्त होईल. आप दान से भी भर दिए जाओगे. देवाने माझं अंतःकरण प्रीतीने भरून टाकलं. परमेश्वर ने मेरा अंतःकरण प्रेम से भर दिया. जसं मी मनुष्यावर प्रेम करतो, जैसा मैं मनुष्य पे प्रेम करता हूँ, तसं तू मनुष्यावर प्रेम करशील. वैसे ही तुम मनुष्य पे प्रेम करोगे. लोकांची काळजी घेईन, लोगों की आप देखरेख करोगे, मंडळीची काळजी घेईन. मंडली की आप चिंता करोगे. यासाठी त्यांनी मला प्रथम प्रीतीने भरून टाकलं. इसलिए उन्होंने प्रथम मुझे प्रेम से भर दिया. हे फळ आहे, ये फल है, हे चांगले फळ आहे. ये अच्छे फल है. यासाठी आमची देवाकडे प्रार्थना आहे इसलिए आज हमारी परमेश्वर की ओर प्रार्थना है की आम्ही फळ देणारे फाटे असावे. हम फल देने वाली डाली बने. आम्ही बायबल वाचतो, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करते हैं, देवाच्या वचनाचं आचरण करतो, परमेश्वर के वचन का हम आचरण करते हैं, देवाच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही चालतो. हम परमेश्वर के मार्गदर्शन पे चलते हैं. आम्हामध्ये हळूहळू देवाची फळं निर्माण होतात. धीरे धीरे हमें ये फल निर्माण होते हैं. देवाचा आत्मा आमच्यामध्ये फळं निर्माण करतो परमेश्वर का आत्मा हमें ये फल निर्माण करते हैं व आमचं जीवन एक चांगलं बनवतो. और हमारा जीवन जे जुना स्वभाव आहे, जो पुराना स्वभाव है, ज्यामध्ये राग आहे, हमारा जो क्रोध है, द्वेष आहे, उसमें जो द्वेष है, कलह आहे, उसमें जो कलह है, मत्सर आहे, मत्सर है, तटफुटी आहे, उसमें फूट है, अनेक गोष्टी आहे. और कई सारी चीजें हैं. ह्या गोष्टी निघून जातात. ये सब जाती हैं. चांगल्या गोष्टी आमच्यामध्ये देव आणतो. अच्छी चीजें परमेश्वर हमें लाते हैं. जुने ते काढून टाकतो. पुरानी चीजें निकाल देते हैं. नवीन गोष्टी तो आमच्यामध्ये आणतो. नई चीजों से हमें भरते हैं. आत्म्याची फळं तो आमच्यामध्ये निर्माण करतो. आत्मा की ये फलें हमसे भरते हैं. आमचं भाषण, हमारा बोलना, आमचं वर्तन, हमारा चलना, आमचं आचरण हमारा आचरण बदलून टाकतो. वो बदल देते हैं. फळावणे ये सब फलों के कारण है. म्हणून आम्ही पाहतो, इसलिए आज हम देखते हैं, देवाला आम्ही विनंती करतो, परमेश्वर को हम विनती करते हैं, आम्हाला तुझ्यासारखं बनव. हमें आप जैसा बनाइए. इच्छा है जसं मी आहे तसं तुम्ही बनाव. जैसा मैं हूं वैसा आप बने. ही देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है. आपल्या प्रतिरूपाचं मनुष्य घडावा. अपने स्वरूप जैसा मनुष्य बने. या देशात या जगात कार्य करावं. इस देश में, इस संसार में उनका कार्य हो. सर्व मात करावी, हर एक पे विजय प्राप्त करे. सर्व सत्ता करावी, हर एक पे सत्ता होनी चाहिए. सर्व आशीर्वाद प्राप्त करा.
सब आशीर्वाद प्राप्त हो, ही देवाची योजना आहे, ये परमेश्वर की योजना है, देवाची इच्छा आहे ये परमेश्वर की इच्छा है की आमच्यामध्ये सर्व गुण असावा. हम में ये सब गुण रहे. यासाठी बायबल वाचा, इसलिए बाइबल पढ़े, प्रार्थना करा, प्रार्थना कीजिए, देवाला विनंती करा. परमेश्वर को विनती कीजिए. त्यामध्ये काय गोष्टीची कमी आहे, परमेश्वर आज मुझ में कौन सी चीज की कमी है, हे प्रभू हे प्रभु माझी जडती घे, आप मुझे परखिए, माझ्यामध्ये कोणत्या गोष्टीची उणीव आहे, मुझ में कौन सी चीज कमतरता है, कोणत्या गोष्टीचे दोष आहे, मुझ में कौन से चीज का दोष है, ते मला दाखव, आप मुझे दिखाइए, त्यातून मला बाहेर काढ. उनमें उसमें से आज मुझे बाहर देवाला निकालिए. प्रार्थना करा. परमेश्वर को प्रार्थना कीजिए. दावीदने देवाला प्रार्थना केली, दाऊद ने परमेश्वर को प्रार्थना की, हे परमेश्वरा हे परमेश्वर माझे दोष मला दाखव, मेरे गुनाह मुझे दिखाइए, म्हणजे मी त्याचा पश्चाताप करेल. मतलब मैं उस पे पछताव करूंगा. रोज आम्ही स्वतःकडे पहा, पर हम खुद की ओर देखेंगे, रोज आत्मपरीक्षण करा, रोज हम खुद के आत्म परीक्षण करेंगे, स्वतःसाठी वेळ द्या, खुद के लिए हम वक्त दें, स्वतःसाठी समय द्या, खुद के लिए हम वक्त दें, स्वतःकडे पहा, खुद की ओर देखें, आपण कुठे चुकतो, हम कहाँ गलतियां करते कुठे हैं, आमच्या कहाँ हम कम पढ़ते हैं, कोणत्या गोष्टीची कमी आहे, हमें कहाँ पे हम कम पढ़ते हैं, बायबल दाखवता आम्हाला. वो बाइबल हमें दिखाती है. देवाचं वचन परमेश्वर का वचन बोध करतो, वो हमें सिखाता है, दोष दाखवतो, वो हमें सिखाता है, सुधारणूक करतो. वो हमें सुधार देते हैं. यासाठी देवाचं वचन रोज वाचा. इसलिए परमेश्वर का वचन रोज पढ़े. आम्हाला परमेश्वर बोध करण, हमें परमेश्वर सिखाएंगे, आमचे दोष दाखवून, हमारे दोष दिखाएंगे आमची सुधारणा करण. और वो हमें सुधारेंगे. यासाठी आम्ही देवाच्याकडे प्रार्थना करतो, इसलिए हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते आमचं हैं, परीक्षण करतो. हम परीक्षण करते हैं. और त्यासाठी आम्ही देवाला प्रार्थना करून विनंती करतो, इसलिए हम परमेश्वर को प्रार्थना करे विनती करते हैं, ज्या चुका आहे त्याची देवाकडे पश्चाताप, और जो हमने पाप किए हैं उसकी हम परमेश्वर को पश्चाताप करते हैं, क्षमा मागतो. उसके हम क्षमा मांगते. देव आम्हाला घडवतो, परमेश्वर हमें बनाते हैं, देव आम्हाला बनवतो, परमेश्वर हमें बनाते हैं, देव आम्हाला तयार करतो, परमेश्वर हमें तैयार करते आम्हाला व्यक्तिमत्व जीवन तयार करतो, हैं, एक अच्छा मनुष्य हमें बनाते हैं, चांगला सेवक तयार करतो, एक उत्तम सेवक हमें बनाते चांगलं हैं, कुटुंब देव तयार करतो, हमारा जो परिवार है वो उत्तम परिवार वो परमेश्वर बनाते हैं, चांगली पत्नी देव तयार करतो, अच्छी पत्नी परमेश्वर देते हैं, चांगला पती देव तयार करतो, अच्छा पति परमेश्वर बना, मुले देव तयार करतो, अच्छे बच्चे परमेश्वर बनाते हैं, चांगलं कुटुंब देव तयार करतो. अच्छा परिवार परमेश्वर बनाते हैं, देव हे सर्व देतो. और ये सब देते हैं. देवाचं ज्ञान आमच्याकडे येतं परमेश्वर का ज्ञान हमें हमारे पास आता है व देव आम्हाला त्याप्रमाणे तयार करतो. और परमेश्वर उस हिसाब से हमें तैयार तो करते हैं. आपल्याकडून गौरव करतो. वो हमसे अपना गौरव कर लेते हैं. म्हणून इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मजपासून काहीच करू शकत नाही. मुझसे बिछड़ के आप कुछ नहीं कर सकते. आज चांगला समय आहे ये समय है, की देव येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्हाला सर्व गोष्टी देण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमें प्रभु यीशु के द्वारा हमें देने के लिए सभी चीजें तैयार हैं. आम्हाला क्षमा करण्यास तयार आहे, हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, आम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी तयार आहे, हमें तैयार है, आम्हाला चांगल्या गोष्टी देण्यासाठी तो तयार आहे. हमें अच्छी बातें देने के लिए वो तैयार है. आमचं काम आहे हमारा काम है आता तरी देवाकडे गेलं पाहिजे, आज हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है, देवाचा धावा केलं पाहिजे, परमेश्वर धावा करना जरूरी है, स्वतःकडे पाहिलं पाहिजे, खुद की तरफ देखना जरूरी जे है, चुका आहे त्याची पश्चाताप केला पाहिजे, जो पाप है उस पे हमें पश्चाताप करना जरूरी है, क्षमा मागितली पाहिजे. उसकी क्षमा मांगनी जरूरी है. देव आमच्यामध्ये कार्य करेल. परमेश्वर हमें कार्य करेंगे. मी देवाची सेवा करत असताना मैं परमेश्वर की सेवा करते वक्त एकदा येशू ख्रिस्ताने शिक्षण दिलं मला. एक बार प्रभु यीशु ने मुझे शिक्षित किया, यहोशुआ, जोशुआ जोशुआ. मी मागील वेळेस तुम्हाला सांगितलं, पिछली बार मैंने तुझे बताया, यहोशुआ या नावाने मला देव हाक मारतो. जोशुआ जो परमेश्वर मुझे पुकारते. आज 29 वर्ष आले, आज पिछले 29 सालों से तो मला यहोशुआ हाक मारतो. परमेश्वर मुझे जो से पुकारते तो हैं. संजय ठाकूर म्हणून हाक मारत नाही, वो मुझे संजय ठाकुर के नाम से नहीं तो पुकारते, यहोशुआ म्हणून हाक मारतो. तो यहोशुआ जोशुआ के नाम से मुझे तो पुकारते म्हणला हैं. मी शेवटच्या काळात येईन, मैं अंतिम समय में जब आऊंगा त्या पण मी तुला यहोशुआ म्हणून हाक मारणार, तभी मैं तुम्हें जोशुआ करके, मंडळीला घेऊन ये, तब आप मेरी मंडली को लेके आओ, मी यहोशुआ नावाने तुला हाक मारणार. तब मैं जोशुआ नाम से तुम्हें माझ्या पुकारूंगा. मंडळीला तयार कर, मेरी मंडली को तैयार करो, माझ्या मंडळीला शुद्ध कर, मेरी मंडली को शुद्ध करो, माझ्या मंडळीला पवित्र ठेव. मेरी मंडली को पवित्र रखिए. यासाठी मंडळीला वेळोवेळी शिक्षण दे, इसलिए समय समय पर मंडली को शिक्षित दें, प्रार्थना कर, प्रार्थना कीजिए, त्यांना तयार कर. उनको तैयार करो. ही देवाची इच्छा आहे. की इच्छा है. तो मला यहोशुआ. परमेश्वर ने कहा योशुआ जोशुआ. एके दिवशी बायबल वाचताना, एक दिन बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करताना प्रार्थना करते वक्त त्यांनी मला हाक मारली. परमेश्वर ने मुझे पुकारा. तो मला म्हणाला, उन्होंने मुझे कहा, यहोशुआ, जोशुआ जोशुआ, तू अजून नीटनेटकं नाहीये, तुम अभी भी ठीक ठीक नहीं हो, अजून तू माझ्यासमोर नीटनेटकं नाहीये. अभी भी आप मेरे सामने
ठीक ठीक नहीं हो, अजून तुझ्यामध्ये काही गोष्टीची उणीव आहे, आज भी कुछ आप में उनीवता है, त्याला नीट कर, वो आप ठीक करें, त्याचा पश्चाताप कर, उस पे पश्चाताप कीजिए, त्याची क्षमा माग, उसकी क्षमा मांगे, तू स्वतःला नीट कर, आप खुद को ठीक करें, तू नीटनेटके कर आप खुद को व आपली सुधारण्यासाठी देवाचा धावा कर. आप खुद को और सुधारने के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करें. यासाठी आम्हाला देवावर राहायला लागतं, इसलिए हमें परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है, देवाला वेळ द्यायला लागतो, परमेश्वर को वक्त देना जरूरी है, देवाला समय द्यायला लागतो, परमेश्वर को समय देना जरूरी है, देवाकडे बसलं पाहिजे, परमेश्वर की तरफ हमें जाना चाहिए, बायबल वाचलं पाहिजे, बाइबल पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना केली पाहिजे, प्रार्थना करना जरूरी है, पश्चाताप केला पाहिजे, पश्चाताप करना जरूरी झाल्याची है, चुकीची क्षमा मागितली पाहिजे, किए हुए अपराध की हमें क्षमा मांगना जरूरी है, व पुढील गोष्टीसाठी देवाला विनंती केली पाहिजे. और आगे की चीजों के लिए परमेश्वर को विनती करना जरूरी है. देव तुमच्यासाठी माझ्यासाठी काय करणार आहे परमेश्वर आप और मेरे लिए क्या करने वाले हे हैं, समजलं पाहिजे, ये हमें समझना जरूरी है, कळालं पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी आम्ही है. देवाला वेळ देतो, हम परमेश्वर को समय देते हैं, प्रत्येक काम वेळेवर होतं, हर एक काम समय. आम्ही देवासाठी वेळ खर्च करतो, हम परमेश्वर के लिए जब हम वक्त देते हैं, देव आमचं सर्व काम वेळेवर करतो, परमेश्वर हमारा सभी काम समय समय पे करते हैं, देव आमची शांती स्थिर ठेवतो, वो हमें शांत, देव आम्हाला आनंदित ठेवतो. परमेश्वर हमें आनंद से भरते हैं, परिस्थिती बदलती, हमारी परिस्थिती बदलते स्थिती हैं, बदलती, स्थिति बदलते हैं, समय बदलतो, समय बदलता है, देवाचा माणूस स्थिर राहतो, परमेश्वर का मनुष्य स्थिर रहता है, कारण देवाच्या माणसामध्ये क्योंकि के मनुष्य में शांती असते, शांती है, आनंद असतो, आनंद, देवाची फळं काम करतात. परमेश्वर के फल उसमें काम करते हैं, यासाठी देवाच्या फळाच्या मागे लागा. इसलिए परमेश्वर फल के पीछे हम लगे. येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, जो फाटा फळ देत नाही त्याला देव छाटून टाक, जो डाली फल नहीं देती, उसे काट देते हैं, पण जो फाटा फळ देतो और जो डाली फल देती है त्याला मी साफसूफ करेन, उन्हें वो साफ करते हैं, त्याला मी सांभाळल, उन्हें वो संभालते हैं, त्याला सुरक्षित ठेवल, उन्हें वो सुरक्षित रखते हैं. शेवटल्या काळात अंतिम समय में मी त्याला घेऊन जाईन, वो उन्हें ले मी जाएंगे, त्याला स्वर्गीय वारस देईन. वो उन्हें स्वर्ग में ले जाएंगे. ही देवाची योजना आहे, ये परमेश्वर की योजना, संकल्प आहे, ये परमेश्वर का संकल्प है, हे देवाचं भविष्य आहे. ये परमेश्वर ने दिया हुआ ज्यावेळेस भविष्य येशू है. ख्रिस्त येईल जब परमेश्वर आएंगे आम्ही तयार असलं पाहिजे, हमें तैयार रहना जरूरी है. तयारी करत बसलं नाही पाहिजे, हम तैयारी करते रहना नहीं चाहिए, आम्ही तयार पाहिजे. हम तैयार रहें. 10 कुमारिकाचा दाखला पाहतो आम्ही, जो 10 कुमारियों का हम जब उदाहरण देख, 5 शहाण्या होत्या, 5 जो है वो होशियार थे, 5 मूर्ख होत्या, थे 5 शहाण्या होत्या, जो 5 जो होशियार थे ते तयारीत होते, वो तैयार थे, मूर्ख होत्या और जो 5 जो मूर्ख थे त्यांची तयारी पूर्ण नव्हती. उनकी तैयारी पूरी तरह से नहीं थी. त्यामुळे इसलिए वेळ आला, समय हुआ, समय आला, समय आया, देव आला, परमेश्वर आए 5 शहाण्या कुमारीला देव घेऊन गेला, और जो 5 होशियार कुमारी थे उनको लेके गए. 5 मूर्खची घेऊन गेली, जो 5 मूर्ख थे उनका समय निकल गया, ते नाशीत गेले. वो नाश में गए. किस म्हणला इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, की जो फाटा फळ देत नाही फल नहीं देती, देव ते छाटून टाकतो. परमेश्वर उसे काट देंगे. यासाठी आमच्याकडे वेळ आहे, इसलिए आज हमारे पास समय है, हा समय, ये वक्त है, ही संधी, ये अवसर है. आम्ही स्वतःला नीट केलं पाहिजे, हमें खुद को ठीक करना जरूरी है, आम्ही स्वतःला तयार ठेवलं पाहिजे, हमें खुद को तैयार करना जरूरी है. की माझ्यासारखं तुम्ही बनलं पाहिजे. परमेश्वर की इच्छा है कि हम उन जैसा बने, देवाची इच्छा जीवित राहिलं पाहिजे. हम और अच्छी तरह से बने, ये परमेश्वर की इच्छा है. देवाची इच्छा तू खाली नाही तर तू वर राहिलं पाहिजे. हम नीचे न होते हुए हम ऊपर रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है. देवाची इच्छा आमच्यासाठी फार उच्च आहे. परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए बहुत ऊंच है. देवाने तुमच्यासाठी माझ्यासाठी योजना संकल्प उच्च केलेले आहे. परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए उनके संकल्प है जो ऊंचे रखे हैं. आमच्या बुद्धीपलीकडे देवाचं योजना आहे. हमारे ज्ञान के भी आगे उसके विचार हमारे लिए है. पाहिलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर देखना देव जरूरी है. बनवतो, घडवतो, परमेश्वर बनाते हैं, तो तयार करतो. वो हमें तैयार करते हैं. आज त्याची इच्छा आहे आज उनकी इच्छा है की आज जगाने त्याकडे जावं, पूरे संसार ने उनकी ओर जाएं, जगाने त्याचा धावा करावा. पूरी सृष्टि उनका धावा करे. करोना व्याधीने कोरोना बीमारी से अहंकार केला, जो पूरा बिगड़ी हुई है, भयभीत केलं, लोगों को डराया हुआ है, लोग बीमार हैं. अजूनही औषध सापडत नाही. अभी भी दवा का आविष्कार हुआ नहीं है. यासाठी देवाकडे गेलंच पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. हे सर्व देवाच्या हातात आहे. ये परमेश्वर के हाथों में है. देवाच्या इच्छेविरुद्ध काहीच होत नाही. परमेश्वर की इच्छे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते. यासाठी उत्तम ते देवापासून आहे. इसलिए उत्तम है वो परमेश्वर से प्राप्त होता आमच्या है. जीवनात सर्व गोष्टी उत्तम असाव्या. हमारे जीवन में सभी चीजें उत्तम रहे.
आमचं शहर, आमचं राज्य, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा राज्य, आमचा देश, हमारा देश, आमचे विदेश विदेश ये उत्तम रहे, यासाठी उत्तम मेंढपाळ आहे. इसलिए उत्तम गडरिया तो आम्हाला बोलवतो, वो हमें बुलाते हैं, कारण उत्तम ते देवापासून प्राप्त होतं. क्योंकि उत्तम जो है परमेश्वर से प्राप्त होता है. माणसापेक्षा मनुष्य से भी अच्छा ये परमेश्वर देते हैं, ते भरपूर टिकतं. वो टिकना है. यासाठी आम्ही आज वेळ समय इसलिए आज हमारे पास वक्त है, हमारे पास समय है. की येशूने सांगितलं, प्रभु यीशु ने कहा, तुम्ही फळ देणारे फाटे व्हा. आप फल देने वाली डाली बने. रोज प्रतिदिवशी परीक्षण करा, रोज आपकी ओर आप देखें, परीक्षण करा, आप खुद को आप खुद का परीक्षण करें, आत्मपरीक्षण करा, आप खुद का परीक्षण करें, स्वतःकडे पहा, खुद की ओर देखें, स्वतःचं जीवन पहा, खुद का जीवन देखिए. काय चुका आहे, कुछ गलतियां हैं, जे उणीव आहे, जो उनीवता है, जे बायबल दाखवतो, जो बाइबल हमें दिखाती देवाचं है, वचन दाखवतो, परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है, त्यातून बाजूला व्हा. उसमें से हम बाजू में हट जाएं. देवाचा स्वीकार करा, परमेश्वर का स्वीकार करें, देवाच्या गोष्टीचा स्वीकार करा. परमेश्वर के चीजों का हम स्वीकार करें. यासाठी आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे, इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है, देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर को प्रार्थना करनी जरूरी है. चांगली संधी, चांगला वेळ, चांगला समय आता तुमच्या ये मागे. अच्छा वक्त है, ये अच्छा अवसर है, ये अच्छा मौका दिया हुआ है. ही करोना व्याधी ये कोरोना बीमारी है, हे देव नष्ट करेल, ये परमेश्वर उसे जड़ से उखाड़ देंगे, हे निश्चित आहे. ये निश्चित है. पण हा वेळ आहे, लेकिन ये जो वक्त है, हा समय आहे, ये जो समय है, हा प्रत्येक दिलेला आहे. ये परमेश्वर ने हर एक को दिया हुआ है. प्रत्येक देश विदेशामध्ये समय आहे. हर एक देश विदेश में ये समय है. त्यामुळे आम्ही देवाकडे गेलंच पाहिजे, इसलिए हमें परमेश्वर जरूरी है प्रार्थना केली पाहिजे. और प्रार्थना करनी जरूरी है. आज आम्हाला देशासाठी प्रार्थना करायची आज हमें देश के लिए प्रार्थना करनी है की देशाला या व्याधीतून देवाने मुक्त करावं. इस देश को ये कोरोना बीमारी से परमेश्वर चंगाई दे. विदेशातून देवाने या व्याधीतून लोकांना मुक्त करावं. विदेश में जो लोग हैं उनको भी परमेश्वर चंगाई दे, का सर्व मनुष्य देवाला सारखे आहे, क्योंकि सभी मनुष्य लोग ऐसे हैं. सर्व मनुष्य देवाची निर्मिती आहे, सभी मनुष्य परमेश्वर ने निर्माण किया है, त्यावर सर्व मनुष्यावर देवाचं प्रेम आहे. इसलिए सभी मनुष्य पे परमेश्वर का प्रेम है. मग त्यासाठी तो सर्वांसाठी प्रार्थना करा, इसलिए परमेश्वर कहते हैं आप सभी के लिए प्रार्थना करें, सर्वांची आठवण करा, सबको आप याद करें, सर्वांसाठी देवाचा धावा करा. सबके लिए आप परमेश्वर का धावा करें. देव ऐकेल, परमेश्वर सुनेंगे, देव ऐकेल, परमेश्वर सुनेंगे, देव ऐकेल. परमेश्वर सुनेंगे. दयेचा काळ आहे, ये दया का कृपा है, कृपेचा काळ आहे. ये काल है, कारण देव व मनुष्यामध्ये येशू ख्रिस्त उभा आहे. क्योंकि इसमें प्रभु यीशु आज उपस्थित है. तो म्हणतो, उन्होंने कहा, हे देवा, हे परमेश्वर, या लोकांना क्षमा कर, इन लोगों को आप क्षमा करें, हे काय करताना समजत नाही. क्योंकि ये क्या कर रहे हैं इन्हें पता नहीं. हे देवाचा काळ आहे, ये परमेश्वर का समय है. देव दया करतो, कृपा करतो. परमेश्वर दया करते हैं, कृपा करते हैं, वो क्षमा करते हैं व आपल्याला त्यातून बाहेर काढतो. और हमको उसमें से बाहर निकालते हैं. आपलं जीवन तो आपल्याला देतो, वो अपना जीवन हमें देते हैं, आपला आत्मा आपल्याला देतो, वो अपना आत्मा हमें देते हैं, आपल्या स्वर्गीय संपत्ती तो आपल्याला देतो. अपने स्वर्ग में जो संपत्ति है वो हमें देते तो हैं. म्हणतो, मी वो कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, तू माझा पुत्र आहे, आप मेरे पुत्र हो, आजपासून मी तुझ्यावर सदैव राहील. आज मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा. हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन, त्या वचनावर आम्ही विश्वास ठेवतो. वो वचन पे हम विश्वास रखते हैं व आज देवाकडे आम्ही प्रार्थना करतो. और आज हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं. देवासमोर जाताना आम्ही नीटनेटके असं देवाची इच्छा आहे. परमेश्वर के सामने जाने से पहले हम ठीक हो, ये परमेश्वर की इच्छा है. प्रत्येकाने रोज देवाकडे प्रार्थना करा, चालता उठता बसता. चलते उठते बैठते हम रोज परमेश्वर को प्रार्थना करें. स्वतःसाठी प्रार्थना करा, खुद के लिए प्रार्थना करें, कुटुंबासाठी प्रार्थना करा, कृपा के लिए प्रार्थना करें, मंडळीसाठी प्रार्थना. मंडली के लिए प्रार्थना करें. विशेष करून आता आमची दृष्टी भारत देशाकडे आहे. विशेष हमारी जो दृष्टि है ये भारत देश की ओर है. भारत देशासाठी प्रार्थना करा. भारत प्रार्थना कीजिए. देवाने या देशावर परमेश्वर ने इस देश को शांती द्यावी, शांति दे, आरोग्य द्यावे, उनको चंगाई दे, आराम दे. डॉक्टरच्या उपचारामध्ये डॉक्टर जो उपचार कर रहे हैं लोक बरे झाले पाहिजे, लोग उनको चंगाई प्राप्त हो, औषध सापडलं पाहिजे, दवा का आविष्कार, यासाठी प्रार्थना करा. इसलिए प्रार्थना कीजिए. तयार राहा, तैयार हो, तयार राहा. तैयार हो जाओ. हा शेवटला का समय नाहीये, ये अंतिम समय नहीं है, शेवटला समय येईल, अंतिम समय आएगा. त्यावेळेस मी तयार राहायला पाहिजे.
तब हमें तैयार रहना जरूरी है. रोज फळं वाढली पाहिजे. रोज हमारे फल बढ़ना जरूरी है. आत्म्याचे प्रेरणेने चाला. आत्मा के प्रेरणा आत्मा से प्रेरित होके चलिए. येशू म्हणाला, यीशु ने कहा, शरीराने चालू नका, शरीर के द्वारा मत चलिए, आत्म्याने चाला. आत्मा से प्रेरित होके चलिए, कारण देव आत्मा आहे. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है. तो म्हणाला परमेश्वर ने कहा यवन 4:24 मध्ये, यूहन्ना 4:24 में, आत्म्याचे प्रेरणेने प्रार्थना करा. आत्मा के प्रेरित होकर आप प्रार्थना कीजिए. देव आत्मा आहे. परमेश्वर आत्मा है आत्म्याने खरेपणे प्रार्थना करा. और सच्चाई से आप परमेश्वर की प्रार्थना करें. आत्म्याचं ऐका. आत्मा की बात आप सुनिए. आत्मा मंडळास काय म्हणतो, ज्याला कान आहे तो ऐको. आत्मा मंडली को कहता है जिन्हें कान है वो सुनिए. देव म्हणतो परमेश्वर कहते हैं प्रेरणेने चाला. आत्मा से प्रेरित होकर चलिए व आत्म्याचं ऐका. और आत्मा क्या कहती है वो सुनिए. देव आत्मा आहे. परमेश्वर आत्मा है. तो आत्म्याद्वारे तो आमच्याशी बोलतो. वो आत्मा द्वारा, तो वचनाने आमच्याशी बोलतो. वो बाइबल के वचन द्वारा हमसे तो वेळोवेळी आम्हाला मार्गदर्शन करतो. वो वक्त हमें मार्गदर्शन करते हैं. वेळोवेळी तो आम्हाला शिक्षण देतो. वो वक्त हमें शिक्षित करते हैं. तो शिक्षणाचा आदर करा. उस शिक्षण का हम आदर करते तो हुए, शिक्षण सन्मान करा. वो शिक्षण का हम सम्मान करते हुए व आचरण करा. उसे आचरण करना जरूरी है. देवाविरोध चाला. परमेश्वर के साथ हम चलें, आम्ही सुरक्षित राहू. हम सुरक्षित रहेंगे. आज आम्ही सुरक्षित आहोत. आज हम सुरक्षित हैं. देवाची कृपा आहे. ये परमेश्वर की कृपा है. सर्व लोक सुरक्षित असावं. सभी लोग सुरक्षित रहे. आमचा देश सुरक्षित राहावा. हमारा देश सुरक्षित रहे. आज आम्ही देशासाठी प्रार्थना करतो. इसलिए आज हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं. देवाचा धावा करतो. परमेश्वर का धावा करते हैं. हे देवा, हे परमेश्वर, या देशाला आराम दे. इस देश को आप आराम दें. या व्याधीतून मुक्त कर. इस बीमारी से उन्हें मुक्त कर. हे थांबव. इन्हें आप रोक दीजिए. निनवे शहरात नुनवा शहर जो था, योना म्हणाला, योना ने कहा निनवे शहराचा देव नाश करेल. निनवे शहर का परमेश्वर नाश करेंगे. निनवेच्या राजाने ठरवलं, निनवे शहर के राजा ने तय किया, चला आपण देवाकडे वळू. चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएं. देव आमच्याकडे वळील. परमेश्वर हमारी ओर आएंगे. तो म्हणाला, उन्होंने कहा चला आपण देवाकडे वळू. चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएं, मग देव वळेल. तब परमेश्वर हमारे पास आएंगे. लक्षात ठेवा. याद रखिए. उन्होंने कहा आपण देवाकडे वळू. हम परमेश्वर की ओर जाएं, आम्ही देवाचा धावा करू. हम परमेश्वर का धावा करें, आम्ही देवाची प्रार्थना करू. हम परमेश्वर की प्रार्थना करें, आम्ही देवाकडे पश्चाताप करू. हम परमेश्वर का पश्चाताप करें, झालेल्या चुकांची क्षमा मागू. किए हुए अपराध का हम पश्चाताप करेंगे, धावा करू. परमेश्वर का धावा करेंगे, देव वळेल. परमेश्वर हमारी ओर आएंगे. आणि देव वळाला. और परमेश्वर उनकी ओर गए. देवाने दया केली. परमेश्वर उन पे दया की, कृपा केली. उन पे कृपा की. निनवे शहर निनवे शहर व्याधीतून मुक्त केलं. उस बीमारी से ठीक हुआ. तोच देव आज आमच्यामध्ये उभा आहे. वही परमेश्वर आज हमारे बीच उपस्थित तो भी है. वळेल. वो भी हमारी ओर आएंगे. आम्हालाही वळायला पाहिजे. हमें भी उनकी ओर जाना जरूरी जे है. लोक हे सर्व संदेश ऐकत आहे, जो लोग ये संदेश सुन रहे हैं, मंडळीच्या बाहेर जे लोक संदेश ऐकत आहे, मंडली के बाहर के जो लोग संदेश सुन रहे हैं, सर्वांना आव्हान आहे, सबको मैं आह्वान देता हूँ, आम्ही देवाकडे वळू. हम परमेश्वर की ओर जब जाएंगे, देव आमच्याकडे वळेल. परमेश्वर हमारी ओर आएंगे. आम्ही देवाचा धावा करू. हम परमेश्वर का जब धावा करेंगे, देव ऐकेल. परमेश्वर हमारे सुनेंगे. देव ऐकेल. परमेश्वर सुनेंगे. देव ऐकेल. परमेश्वर सुनेंगे. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं देवाचे आभार मानतो. और परमेश्वर का आभार मानते हैं. 29 वर्ष देव ऐकत आहे. पिछले 29 सालों से परमेश्वर सुन रहे हैं. तो आजही ऐकेल. वो आज भी सुनेंगे. आता वेळ आहे, समय आहे. ये वक्त है, ये समय है, सर्वांसाठी वेळ आहे, समय आहे. ये सभी के लिए वक्त और समय है. म्हणून त्याचा सदुपयोग करा. इसलिए हमें उपयोग करना जरूरी है. देवाने तुमच्यासाठी माझ्यासाठी काय ठरवलं ओळखा. परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए जो योजना रखी हुई है वो हमें पहचाननी ते जरूरी है. उत्तम आहे. ये उत्तम है, ते प्राप्त करा. वो हमें प्राप्त करनी है. त्याच्या मागे लागा. उसके पीछे हम चले. येशू ख्रिस्त म्हणला, प्रभु यीशु ने कहा, अगोदर त्याचे राज्य, पहले उसके राज्य, त्याची धार्मिकता उसका धार्मिकपन प्राप्त करा. वो हम प्राप्त करें, सर्व भेटेल. फिर हमें सब प्राप्त होगा. हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है. देव बोलतो ते करतो. और जो परमेश्वर बोलते हैं वो करते हैं. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं व आभार मानतो. और उसका आभार मानते हैं. चला आपण देवाकडे जाऊ. चलो हम परमेश्वर की ओर जाएं, देवाची प्रार्थना करूया. परमेश्वर को हम प्रार्थना करें, विनंती करूया. उनको हम विनती करेंगे. रोज दिवशी हर दिन बायबल वाचा, प्रार्थना करा. हम बाइबल पढ़ें, परमेश्वर को प्रार्थना करें, आत्मपरीक्षण करा. हम खुद का आत्मा का परीक्षण करें. जे चुका आहे त्याची देवाकडे क्षमा मागा. किए हुए गलतियों को हम परमेश्वर को पश्चाताप करें. देवाची इच्छा की आम्ही फळ देणारे फाटे असावे.
परमेश्वर की इच्छा है कि हम फल देने वाले डाली बने व आमचा उपयोग इतरांसाठी व्हावा. और हमारा उपयोग दूसरों के लिए हो. फळावून लोक देवाकडे येतील हमारे फलों को देखिए लोग हमारी ओर परमेश्वर की ओर आएंगे व देवाचा स्वीकार करतील. और परमेश्वर का स्वीकार करेंगे. चला आपण देवाकडे जाऊ. चलिए हम परमेश्वर के समीप आज जाएं. देशासाठी प्रार्थना करू. आज इस देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे. देशाला यातून देवाने मुक्त करावं इस देश को परमेश्वर इस बीमारी से मुक्त करे. यासाठी आमचा धावा आहे. ये हमारा परमेश्वर का धावा है. चालता उठता बसता धावा करा. चलते उठते बैठते हम परमेश्वर को धावा करेंगे. देव आहे, परमेश्वर है, देव आहे, परमेश्वर है, देव आहे, परमेश्वर है तो कार्य करेल और वो कार्य करेंगे. म्हणून देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. चला आपण देवाकडे जाऊया. चलिए हम परमेश्वर के समीप जाएं. देवाकडे प्रार्थना करूया. परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे. चला आपण नम्र लीनतेने देवाकडे जाऊया. हम नम्र और लीन होकर परमेश्वर को प्रार्थना करें. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कनदापा हे स्तुति की योग्य सम्मान योग्य हमारे प्रभु परमेश्वर. पुन्हा एकदा आम्ही तुझकडे आलो. फिर एक बार हम आपकी ओर आते हैं. तो परमेश्वर, आमचा देव आहे. आप हमारे परमेश्वर हो. आम्ही सर्व उपासक आहोत. हम आपके उपासक तो हैं. आमच्यावर प्रेम करतो, आप हम पे प्रेम करते हैं, दया करतो, दया करते हैं. प्रतिवर्षी आमचा सांभाळ करतो, रोज हमें आप संभालते हैं, सुरक्षित ठेवतो. सुरक्षित रखते हैं. आम्हाला सुरक्षित ठेवतो, हमें आप सुरक्षित रखते हैं. मंडळीला सुरक्षित ठेवतो, मंडली को आप सुरक्षित रखते हैं. विश्वासाला सुरक्षित ठेवतो. सभी लोग को आप सुरक्षित रखते हैं. त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो. इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. आतापर्यंत केलेला सर्व उपक्रम धन्यवाद करतो. अब तक किए हुए सभी उपकार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रभू येशू तुझी इच्छा आहे की प्रभु यीशु आपकी इच्छा है आम्ही फळ देणारे फाटे बनाव. हम फल देने वाली डाली बने. म्हणून प्रभू परमेश्वरा इसलिए प्रभु परमेश्वर आम्ही रोज बायबल वाचावं, हम रोज बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करावी, प्रार्थना करें, आत्मपरीक्षण करावं, हम खुद का आत्मा का परीक्षण करें, जे चुका होतं त्याची आम्ही क्षमा मागावी, किए हुए अपराध की हम क्षमा मांगे, रोज नीटनेटके करावं. हम रोज खुद को ठीक करें. यासाठी प्रत्येकाला ऐकणारे कान समजणारे मन दे. इसलिए हर एक को आप सुनने वाले कान और समझने वाला मन आम्ही दें. रोज देहाने चालू नये, हम रोज हमें हमारे शरीर से न चलते हुए आत्म्याच्या प्रेरणेने चालावं, आत्मा से प्रेरित होकर चले, आत्म्याचं ऐकावं, आत्मा का हम सुने, आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाली आपले जीवन व्यतीत करावं. आत्मा के मार्गदर्शन पर हम चले. प्रत्येकाला तू सहाय्य मदत कर इसलिए आप हर एक को सहाय और मदद करें प्रत्येकाला सुरक्षित ठेव परमेश्वर. और हर एक को आप सुरक्षित रखें. जे आजारी आहेत त्यांना बरे कर परमेश्वर. जो रोग में पीड़ित है आप उनको चंगाई दे. अनेकांच्या काळजी, अनेकांच्या समस्या आहेत परमेश्वर, हर एक की चिंता है, हर एक की जो समस्या है त्यातून त्यांना मुक्त कर परमेश्वर. उनमें से उनको आप मुक्त करें परमेश्वर. परमेश्वर देशातील प्रत्येकाला आज इस देश के हर एक व्यक्ति को तू हिम्मत दे परमेश्वर, आप हिम्मत से भरे, धैर्य दे परमेश्वर, धीरज दे परमेश्वर. सांत्वन दे परमेश्वर. आप अपना सांत्वन उनको जे दे. अश्रू गाळतात परमेश्वर जो रो रहे हैं त्यांचे डोळे पुसून टाक परमेश्वर. उनके आप आंसू पोंछिए, त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसून टाक परमेश्वर. उनके आंसू आप पोंछिए. प्रभू हेच तूच करू शकतो परमेश्वर. ये आप ही करने वाले परमेश्वर हो. तू जे करतो ते पूर्ण सांत्वन असतं परमेश्वर. आप जब करते हैं हर एक मनुष्य को सांत्वन मिलता तू है. समाधान देणारा देव आहे परमेश्वर. आप हमें समाधान देते हो परमेश्वर. परिस्थिती बदलणारा देव आहे परमेश्वर. आप परिस्थिति बदलने वाले परमेश्वर हो. अडचणीतून बाहेर करणार तू देव आहे परमेश्वर. हर एक अड़चन में से आप हमें निकालने वाले परमेश्वर हो. व्याधीतून मुक्त करणार तूच देव आहे परमेश्वर. हर एक व्याधि से आप मुक्त करने वाले परमेश्वर हो. आज आम्ही देशासाठी प्रार्थना करतो. इसलिए आज हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं. या देशावर तुझं प्रेम आहे परमेश्वर. इस देश पे आपका प्रेम है परमेश्वर. या देशावर तुझी कृपा आहे परमेश्वर. इस देश पे आपकी कृपा है. अनेक देशापेक्षा या देशाची परिस्थिती त्यामाने चांगली आहे परमेश्वर. बाकी जो देश है उनके बदौलत हमारे इस देश की जो परिस्थिति है वो कई गुना अच्छी है. या देशात लोक बरे होते परमेश्वर. इस देश की जो लोग हैं जो पीड़ित थे वो ठीक हो रहे हैं. त्यामुळे आम्ही धन्यवाद करतो परमेश्वर. इसलिए हम आपका धन्यवाद तुझी करते हैं. कृपा आहे परमेश्वर. ये आपकी कृपा है तुझी परमेश्वर. दया आहे परमेश्वर. ये आपकी दया है तुझं परमेश्वर. प्रेम आहे परमेश्वर. ये आपका प्रेम है कारण परमेश्वर. तू मनुष्य निर्माण केलं. क्योंकि आपने मनुष्य को निर्माण किया. तू आपल्यासारखा मनुष्य निर्माण केला. क्योंकि आपने अपने स्वरूप के जैसा मनुष्य को निर्माण किया. म्हणून मनुष्य तुझं आपुलकी आहे परमेश्वर. इसलिए मनुष्य को आप पे भरोसा है परमेश्वर. त्याबद्दल धन्यवाद करतो परमेश्वर. इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. आणि आज परमेश्वर विनंती करतो परमेश्वर. इसलिए हम आपसे विनती करते हैं या परमेश्वर. देशातील जे आजारी आहे परमेश्वर, इस देश में जो रोगित है परमेश्वर, करोना व्याधीने इस रोग से पीड़ित है, पीडित आहे त्यांना तू बरे कर परमेश्वर. उनको आप चंगाई दे. डॉक्टर शॉपच्या मध्ये यश दे परमेश्वर. डॉक्टर जो उपचार कर रहे हैं उनको आप यश दे. त्यांना औषध दे परमेश्वर. आप दवा का आविष्कार करें. प्रभू तू त्यांना औषध दे परमेश्वर. प्रभु यीशु आप उन्हें दवा दें.
कारण हे तूच देणारा देव आहे परमेश्वर. क्योंकि ये आप ही देने वाले परमेश्वर हो. म्हणून तुझी कृपा वाढव परमेश्वर, इसलिए आप अपनी कृपा बढ़ाइए तुझी परमेश्वर, दया वाढव परमेश्वर. अपनी दया बढ़ाइए परमेश्वर. तू या देशावर कृपा करून लोकांचा बचाव कर परमेश्वर. इस देश पे आप कृपा करके दया करके इस लोगों को बचाइए परमेश्वर. ही जी अव्यवस्था आहे परमेश्वर, ये जो अव्यवस्था हुई है परमेश्वर, त्यामध्ये व्यवस्थान परमेश्वर. आप उसमें व्यवस्था जी लाएं. अशांती आहे परमेश्वर, जो अशांति है शांती आण परमेश्वर. आप इसमें शांति लाए. म्हणून लोकांना तू आराम दे. इसलिए लोगों को आप आराम दें. देशाचे जे अधिकारी इस देश के जो अधिकारी हैं, नेतृत्व करतात, जो आगे आने वाले सोशल वर्कर्स हैं, पोलीस नियंत्रण आहे, जो पुलिस कर्मचारी हैं, डॉक्टर वर्ग, नर्सेस वर्ग आहे, जो डॉक्टर और जो नर्सेस हैं, यांची काळजी घे. इनकी आप देखरेख करें. त्यांना सुरक्षित ठेव, उनको आप सुरक्षित रखें. कारण ते मनुष्याची काळजी घेतात. क्योंकि वो मनुष्य को देखरेख करते हैं. तू त्यांची काळजी घे, इसलिए आप उनकी देखरेख करें. तू त्यांना सुरक्षित ठेव. उनको आप सुरक्षित रखें. या देशातून, और इस देश में या विदेशातून, और विदेश में या कोरोना व्याधीतून लोकांना मुक्त कर. इस कोरोना बीमारी से आप लोगों को चंगाई दे. मुक्त कर परमेश्वर, उनको आप मुक्त करें. मुक्त कर उनको परमेश्वर. आप मुक्त करें. प्रभू येशूच्या नावात मुक्त कर, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें मुक्त करें. मुक्त कर परमेश्वर. उन्हें मुक्त करे तू परमेश्वर. वेळ दिला, आपने समय जो दिया, संधी दिली परमेश्वर. आपने जो संधि दी हुई है, तुम्हाला अंतिम काळ नाही परमेश्वर, ये अंतिम समय नहीं है. हे वेळ आहे, ये जो समय है, हा समय आहे परमेश्वर, आज जो हमारे पास वक्त है की प्रत्येकाने तुझकडे यावा परमेश्वर. कि हर एक व्यक्ति आपके पास आए, तुझा धावा करावा परमेश्वर, आपका धावा करे, तुझा स्वीकार करावा, आपका स्वीकार करे, तुझं गौरव. आपका गौरव करे. यासाठी प्रत्येकाला इसलिए हर एक व्यक्ति को समज दे, आप उन्हें ये बुद्धि दे, ओळख दे, आप उन्हें पहचान दे तुझा गौरव दे परमेश्वर. और आपका गौरव करें. तू हे करेल आप ये करेंगे, त्यावेळेला आभार मानतो, इसलिए हम आपका आभार मानते हैं, धन्यवाद करतो परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तुझं गौरव करतो परमेश्वर. और आपका गौरव करते हैं. प्रभू आम्ही चुकतो पडतो, परमेश्वर हम गलतियां करते हैं, आम्हाला क्षमा कर परमेश्वर. उसके लिए हमें आप माफ करें. तुझ्या कार्यासाठी, आपके कार्य के लिए, तुझ्या सेवेसाठी आपकी सेवा के लिए आम्हाला योग्य त्याचं लायकीचं बनव. उस योग्य आप हमें बनाए. जे आध्यात्मिक फळ आहे परमेश्वर, जो आत्मा के जो फल है परमेश्वर, आम्हामध्ये अधिक अधिक निर्माण कर परमेश्वर. वो हमें आप अधिक और अधिक बढ़ाए परमेश्वर. अधिक अधिक घडव बनव, वो हमें और आप बढ़ाए परमेश्वर, व अधिक अधिक आमचा उपयोग कर. और हमारा पूरी तरह से उपयोग करें. सर्व तुझ्या हाती, सब हर एक चीज आपके हाथ में तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. और आपकी इच्छा अनुसार हो. प्रभू येशू नावाने मागतो म्हणतो आहे, प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, इसलिए सुन. आमीन. आमीन. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. एक महत्वाचा भाग आहे की एक जरूरी बात यह है कि सत्याची जीवन मंडळ एक फेलोशिप आहे. सत्य की जीवंत मंडली ये एक फेलोशिप है. पुणे भागात, येरवडा भागात 29 वर्ष कार्यरत आहे. पुणे के येरोडा विभाग में ये इसका कार्य चल रहा है. देव कार्य वाढत आहे म्हणून देवाचा धन्यवाद करतो. परमेश्वर इसका कार्य बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. देवाच्या आज्ञेनुसार, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार 29 वर्षानंतर 29 सालों बाद फेसबुक, यूट्यूब मध्ये देवानी मस्त आम्हाला पाठवलं. फेसबुक और यूट्यूब पे परमेश्वर ने मुझे लाए. तो म्हणला योशा आता तू फेसबुकवर ये. उन्होंने मुझे कहा है जोशुआ आप फेसबुक पर आइए. गावातून, शहरातून, राज्यात ये. गांव में से, शहर में से आप राज्य में आओ. लोकांना संदेश दे, लोगों को मेरा संदेश सुनाओ. लोकांना हिम्मत दे, लोगों को हिम्मत दे. लोकांना धैर्य दे, लोगों को मेरा धीरज दो. लोकांना मार्गदर्शन कर, लोगों को मेरा मार्गदर्शन करो लोकांसाठी प्रार्थना कर. और लोगों के लिए प्रार्थना करो. तेव्हा पाहतो की 29 वर्षापासून नंतर मी या देवाच्या आज्ञेनुसार या फेसबुक, यूट्यूब मध्ये आलोय. तो आज हम देखते हैं पिछले 29 सालों बाद मैं इस फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे मैं आज आया हूँ. माझ्या इच्छेने आलो नाही, ये मैं मेरी खुद की इच्छा से नहीं, देवाच्या आज्ञेनुसार आलो आहे. मैं परमेश्वर के आज्ञा के बाद मैं आया हूँ. म्हणून देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. फेसबुक आणि यूट्यूब मध्ये आम्ही संजय जेम्स ठाकूर फेसबुक और यूट्यूब पे हम संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज अशी आमची ओळख आहे. ये हमारी पहचान है. सत्य जीवन मंडळ एक फेलोशिप आहे. सत्य की जीवंत मंडली ये फेलोशिप है. इस देश के लिए हम प्रार्थना करें. विदेशासाठी प्रार्थना करा. विदेश के लिए हम प्रार्थना करेंगे. देव हे थांबेल, परमेश्वर ये रोकेंगे, ही आमची आशा आहे. ये हमारी आशा है. देव आशा मर्मंग करत नाही. परमेश्वर हमारी उम्मीद कभी नहीं. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो.